दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग करनी है, आप लोग ट्रेडिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं कि मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस वाली जो चीजें हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, कैसे शेयर्स को एनालाइज करना है, इसका टेक्निकल किस तरीके से हम लोग सीखें, किस तरीके से एनालिसिस देखें, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि इंट्राडे कैसे करना रहता है, इंट्राडे 5x का मार्जिन क्या होता है जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, भाई लोग ये टेक्निकल क्या होता है, और जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से, उसका जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से उसको एनालाइज करें, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस के अंदर। तो भाई लोग अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो पूरा एक कोर्स होने वाली है जिसका आप लोग बेनिफिट जरूर लें, ताकि आप लोग भी आगे जाकर के बड़े अचीवर बन पाए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो हम लोग आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है 4.8 के 2 मिलियन के रिव्यू हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर इसके डाउनलोड की बात की जाए तो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखाता है। सबसे टॉप में इनके भी जो भी इंडाइसेस होंगे वो आप लोग दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे निफ्टी 50 का आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, और हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो बैंक निफ्टी आएगा। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी आता है, फिर अदर जो भी इंडाइसेस होंगे वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरफेस रहता है। आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इसका मतलब ये है कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो शेयर हैं कौन कौन से खरीदे गए हैं तो वो दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं प्रोडक्ट्स एंड टूल में एमटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। तो जो मूवर्स होता है, मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। जो बुलिश मूवमेंट होती है उसको वो हरे कलर की होती है, जो कि बताती है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और जो बियरिश मूवमेंट होती है जो कि बताती है आज की जो मार्केट है वो लॉस में थी, जो कि लाल कलर की होती है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन जो शेयर हैं, कौन कौन से शेयर जो कि हैं ऊपर के साइड में मूव किए मतलब प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं जो कि लॉस में थे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं गेनर्स वाला। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन ऊपर जितने भी शेयर हैं इनके ऊपर के साइड में जो कैंडल है वो ट्रेंड की है, वो सारे शेयर दिखा रहे हैं। मतलब कि आज के दिन ये वाला प्रॉफिटेबल था, ये वाला था, ये वाला था। और सी मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला। तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा लॉस में थे वो सारे ही शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक करना है तो लार्ज कैप आ जाएगा। तो ये आखिर होते क्या चीजें हैं? देखो, लार्ज कैप का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि लार्ज कैप में आती हैं। फिर क्लिक करेंगे तो मिड कैप आता है। मिड कैप का मतलब होता है कि जो बीच की कंपनियां होती हैं, ना ही ज्यादा बड़ी कंपनी होती है ना ही ज्यादा छोटी कंपनी होती है, जो नॉर्मल स्टेबल चल रही होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं। फिर क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप आता है। तो स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, जो कि बेसिक से चीजें हैं जिनको आप लोग को समझना ही समझना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। अब सिंपली आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो यार आप लोग ये सारी चीजें भी दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, दे सकते हैं कि टॉप इंट्राडे। तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा हुई है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दे सकते हैं इंट्राडे स्क्रीनर का। तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। तो इंट्राडे पे जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, टॉप के जो भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और किस टाइप की जो कैंडल है वो बनी है वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो करंट टाइम में जिनके ऊपर बुलिश मूवमेंट है, बियरिश मूवमेंट है, वो सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही हैं। सिंपली हम लोग बैक पे आते हैं। नीचे आप लोग को आ जाना है, वॉल्यूम शॉकर्स दे सकते हैं, ट्रेडिंग से स्क्रीन दे सकते हैं, और इंट्राडे स्क्रीनर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। अब क्या है, अब अगर आप लोग को सीखना है कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, चलो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे
सीधे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो किसी एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो कोई भी आप लोग को शेयर है जो कि चुन लेना है, ठीक है। तो कोई भी शेयर है आप लोग को चुन लेना है, ठीक है। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग ये शेयर दे सकते हैं, आप लोग को नीचे आ जाना है। देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, आप लोग को एनालिसिस नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, इन चीज़ों पे आप लोग को रिसर्च करना है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना देता है। हमारा जो शेयर है इसकी परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है, देखते हैं कि आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था। 52 वीक लो मतलब एक साल में ये नीचे कितना आया है, 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में ये ऊपर कितना गया है ये दे सकते हैं। और ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन क्लोज कितने पे हुआ है, और हमारे शेयर का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, इसके बारे में भी आपको देखना है। अपर सर्किट क्या है और लोअर सर्किट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है फंडामेंटल का। किसी शेयर का अगर आप लोग जो भी एनालिसिस करने जाते हैं, जो मेन चीज़ है वो आप लोग की फंडामेंटल ही होती है, क्योंकि फंडामेंटल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी सेलिंग कितनी है। बेसिकली यहाँ पे पता जाता है डेसिमल वैल्यूज में कि हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी के वो हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होती है, डिप्ट इक्विटी क्या होती है, आरओई क्या होता है। बहुत मेन चीज़ है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और ईपीएस टीटीएम इनको भी देखना है, डिव यील्ड क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में आपको समझना है, पढ़ना है और इनके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है। दे सकते हैं कि फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, मार्च महीने में, जितना भी आप लोग 6 महीनों का जो भी डाटा है वो दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज दिसंबर महीने में कैसा था, नेटवर्थ वाइज कैसा था और यहाँ पे प्रॉफिट वाइज कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ये एनालिसिस करना है कि हमारा जो शेयर है वो पिछले महीने कैसा था, एक साल पहले कैसा था, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना दे सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे एक्चुअल में कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप लोग दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे प्रमोटर्स कितने हैं, 42% हैं, रिटेलर कितने परसेंट हैं, और फिल्स कितने परसेंट हैं, म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट हैं, और डील्स कितने परसेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ग्राफ को समझना चाहते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करते हैं, मोमेंटम स्कोर क्या होता है, डे आरएसआई क्या होता है, डे एमएफआई क्या होता है, एमएफआई एमएसीडी सिंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि समझना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का, तो यार आप लोग को इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। आप लोग को रिसर्च करना है कि बियरिश और न्यूट्रल और बुलिश ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्चुअल में ये ग्राफ क्या होता है। ये आप लोग का टेक्निकल जो स्टॉक होता है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। इंडिकेटर दे सकते हैं कि डे आरएसआई 14 कितना चल रहा है, ओवरसोल्ड हो गया, और यहाँ पे एमएसीडी क्या है, बियरिश चल रहा है, और बेटा क्या है आपका हाईली वॉयलेट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, मूविंग एवरेज भी दे सकते हैं, डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज भी दे सकते हैं। इनके बारे में आपको समझना है अगर एक्चुअल में आप लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, ग्राफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है तो सिंपली हरे कलर पे बाय वाले पे क्लिक कर देना है। चलो मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस 356 रुपये चल रहा है। अब देखो यहाँ पे पहला होता है आप लोग का डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, एक महीने बाद भी बेच सकता हूँ, या फिर एक साल बाद, कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ अगर मैं उसको डिलीवरी पे लेता हूँ। कोई ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है। आप लोग चाहें तो तुरंत भी बेच सकते हैं, फ्यूचर भी आप लोग फ्यूचर में जाकर के उसको छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए कहने का मतलब ये है कि अगर
अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको आज ही के दिन बेचना ही बेचना है। मतलब ये है कि जब 9:15 पे मार्केट खुलती है तो मान के चलिए अगर आप लोगों ने शेयर ले लिया है तो 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो उस क्लोज होने से पहले ही पहले बेचना है। नहीं बेचते हैं तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, आप लोग का जो भी शेयर होता है वो बेच देता है, बट आप लोगों को जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो ये रहता है। अब देखो इंट्राडे आप लोग को 5x का मार्जिन देता है, तो ये 5x का मार्जिन होता है क्या है, देखो हमारा एक शेयर है, इसका प्राइस चल रहा है 356 रुपये अप्रोक्स चल रहा है, ठीक है। अब यही शेयर अगर मैं डिलीवरी पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीवरी, तो मैं डिलीवरी पे क्लिक करके यहाँ पे शेयर का जो भी अमाउंट है, मान कर चलिए मुझे 30 शेयर लेना है, तो आप लोग नीचे दे देते हैं मुझे 10,928 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं यही शेयर है 356 रुपये का चल रहा है, अगर मैं डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूं तो मुझे 10,928 रुपये देना पड़ेगा, जो कि टोटल मार्जिन है, इस पर आप लोग को कोई कम नहीं पड़ेगा। और यही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 5x का मार्जिन देता है, जो कि आप लोग को सिर्फ 2100 रुपये ही देना पड़ेगा। दे सकते हैं कहाँ पे आप लोग को 10,000 रुपये अप्रोक्स देना पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोग को 2195 रुपये ही देना पड़ रहा है। मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने कोई शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग बाय कर रहे हैं, तो अगर वही शेयर अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको कम पड़ेगा। होता यह, चलो उदाहरण में बता देता हूँ, कोई शेयर है डिलीवरी पे वो 100 रुपीज़ का रैंक कर रहा है, 100 रुपीज़ का उसको लोग खरीद बेच रहे हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो बाकी जो 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ब्रोकर करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इंट्राडे बिगिनर है तो आप लोग बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे आप लोग को चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए अगर आप लोग को इंट्राडे के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए इंट्राडे, ताकि मैं आप लोग को इंट्राडे के बारे में सारी जो नॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड कर सकूं। तो कुछ इस तरह से आप लोग को ट्रेडिंग करना है। देखो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को 10% जो नॉलेजेस हैं वो बताई हैं। अगर आपको जानना है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, चार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मैंने आपको बताया डे RSI क्या होता है, डे MFI क्या होता है, इनके बारे में कंप्लीट जानकारियाँ चाहिए तो भाई लोग कंप्लीट आप लोग को जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग को बताना है कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करना है, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करें, किस तरीके से SIP करें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।